नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक ऑन द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में आपने ज्ञान पब्लिकेशन की बुक से एग्रीकल्चर मैथ की चैप्टर 17 की प्रश्नावली 17.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखेंगे और 12 का सलूशन देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। एक शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और जिसका आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों, सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें एक शंकु है। ये मान लीजिए कि एक शंकु है ये, ठीक है, और एक बेलन है। ये मान लीजिए बेलन है। इस शंकु के आधार का व्यास 50 सेंटीमीटर है और इसका आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आधार 200 वर्ग सेंटीमीटर होने का क्या मतलब है कि ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आधार का। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, हमें जो ज्ञात करना है उसको आप ध्यान रखिएगा। बस हमें इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है h, ठीक है, और किसकी सहायता से? इस बेलन की सहायता से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना शंकु की आधार, त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः r व h सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा बेलन की ऊंचाई व आधार त्रिज्या क्रमशः, इसको कैपिटल R व कैपिटल H मान लेते हैं। ऊंचाई h और r त्रिज्या, ठीक है, h व r है। अच्छा, इतनी बात समझ गए। तब हमें दिया है इस स्मॉल r का मान, इसका मान, क्योंकि हमें व्यास दिया गया है बेलन के आधार का, तो r का मान 50 का आधा होगा, यानी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बेलन की ऊंचाई चूंकि 500 सेंटीमीटर है, माफ़ी चाहूँगा, 50 सेंटीमीटर है, इसलिए h का मान 50 सेंटीमीटर है। वह चूँकि इसका आधार 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट मीन्स पाई कैपिटल R का स्क्वायर बराबर 200 के है। समझ गए। अब चूँकि शंकु और बेलन दोनों के आयतन समान है, तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु के आयतन के लिए सूत्र आप अच्छी तरह जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और बेलन का सूत्र भी आप पढ़कर आ चुके हैं, पाई r स्क्वायर h, ठीक है, समझ गए। 1/3 गुणा, पाई को पाई रहने दो, भी r का मान कितना है? 25 है,
स्मॉल आर का मान तो 25 का स्क्वायर, और एच का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। पाई आर स्क्वायर का मान 200 है और कैपिटल एच का मान कितना है 50 है। 1/3 गुणा पाई गुणा, इसको 25 गुणा 25 लिख दूँ, लिखा जा सकता है, बराबर 200 गुणा 50। अब 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये 3 भी उधर गुणा होगा तो 8 है यहाँ पर, गुणा 2 है, गुणा ये 3 भी उधर जाएगा, और बटे में क्या आएगा पाई, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। ठीक है, h का मान आ जाएगा 8 गुणा 2 गुणा 3, ये 7 भी ऊपर जाएगा और बटे में 22 आ जाएगा। अब हम इसको 2 से काट दें तो 11 बार कटेगा ये। h का मान आएगा 8 तिया 24, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168/11। अब 168 को भाग करेंगे 11 से, 11 एकम 11 बचे 5, 58 हो गए, 11 पंजे 55, फिर 3 बच गया, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 11 दूनी 22। ठीक है, तो लगभग 15.2 आएगा आंसर। और किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में ये आंसर रहेगा अपने इस क्वेश्चन का। आप चाहे तो इसे 2-3 अंकों तक भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 अंक तक ही प्राप्त करके छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, इसमें कहा है एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है और उसके आधार का अक्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। तंबू के निर्माण में कितना कैनवास खर्च होगा। अभी मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाया था और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ाया था, कि अगर आपसे किरमिच या कैनवास या तिरपाल या कपड़े का क्षेत्रफल पूछा जाए, दैट मीन्स वहाँ या तो आपको वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है या संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। ये सिचुएशन बता देती है कि दोनों में से पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ शंक्वाकार तंबू का आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, और तंबू के निर्माण में कितना कैनवास खर्च होगा, क्योंकि तंबू के केवल वक्र पृष्ठ पर ही कैनवास लगता है, इसलिए हमें यहाँ शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। और उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो त्रिज्या और एक तिर्यक ऊंचाई। जबकि हमारे पास दोनों डायरेक्ट नहीं दिए गए हैं, हमें दिया गया है कुछ इस तरह से। एक तो हमें तंबू का आयतन दे दिया है, तंबू का आयतन 1232 घन मीटर। एक हमें आधार का क्षेत्रफल दे दिया है तंबू के, और ये हमें दिया है 154 वर्ग मीटर। तंबू के निर्माण में कितना कैनवास लगेगा, यानी पाई आर एल ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हम एच और एल और आर का मान तो ज्ञात कर लें। अब चूंकि तंबू का आयतन शंक्वाकार तंबू का जो आयतन होता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हमें 1232 दिया है। वह आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल के लिए सूत्र यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर, ये हमें 154 दिया है। तो इसको हम समीकरण 1 मान ले और इसको 2 मान ले।
अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को भाग करवा देंगे समीकरण 2 से, और इस प्रकार दोनों समीकरणों को हल करके एच व आर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ LHS को LHS के नीचे रखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर, और 1232/154, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच का वैल्यू हो जाएगा, ये जो 3 ऊपर है ना, 1/3 जो ऊपर है, वो जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/3 इसके साथ आ जाएगा, तो ये 1232 जो का त्यों, और बटे 154 गुणा 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 पहुंच जाएगा यहाँ से ऊपर, 154 को अगर 8 से गुणा कराएं तो 1232 आता है, और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो h का वैल्यू आएगा 8 गुणा 3 यानी 8 तिया 24 मीटर। ठीक है, h का वैल्यू आया है, आपको चाहिए r और l का वैल्यू। तो h का वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको r का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब समीकरण 1 से 1/3 पाई का वैल्यू रखो 22/7, 22/7, और आर का वैल्यू रख दिया हमने आर ही, एच का वैल्यू 24 बराबर 1232। 3 से 24 को 8 बार काट देंगे। ठीक है, और हम इसको 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 पंजे 110 और 22 छक्की 132, 56 बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 सती 56। अब यहाँ तो बचा 1/7, यहाँ 7 और यहाँ आर स्क्वायर, तो 1/7 से अगर इस 7 को मैं उधर ले जाऊँ तो ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 × 7 होगा, यानी 49 होगा, और r का मान आ जाएगा 7, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। अब मेरे पास h का मान भी है और r का मान भी है, तो मैं l का मान ज्ञात कर सकता हूँ। अब l बराबर होगा √h² प्लस आर स्क्वायर बराबर √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो √625 हो गया, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मुझे कहा गया था क्वेश्चन में कि ऊंचाई ज्ञात करो, कैनवास में कितना खर्च होगा, तंबू के निर्माण में कितना कैनवास खर्च होगा, तो मैं कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूँ। अब कैनवास का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, 22/7 गुणा 7 गुणा 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो आंसर बनेगा 550 वर्ग मीटर। ठीक है, ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उसका लिंक आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है। जो ग्रीन कलर का आपको आइकन दिख रहा है, इस थंबनेल को टच करके आप पहुंच जाइए प्लेलिस्ट में, वहां जाकर आप कोई भी पार्ट देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।